हाँ, देखो अब अपन करना है निश्चित समाकलन के गुणधर्म। निश्चित समाकलन हमने कर ली। तो निश्चित समाकलन के गुणधर्म, गुणधर्म का मतलब है अगर आपको लिमिट दे, देखो लिमिट तो दे रखी थी, जैसे मैंने समाकलन किए थे ए से बी है एफ एक्स से डी एक्स दिया था इस टाइप से। पहले अपन समाकलन करने के बाद निश्चित समाकलन लिमिट लगा किया था। तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स जैसे मान लो लिमिट दे रखी है। अब लिमिट के अंदर तो क्या है कि कई बार बड़े बड़े मान भी आ जाते हैं। तो जैसे मान लिया ए से बी है साइन एक्स से डी एक्स आ गया, बटे में क्या हो साइन एक्स प्लस का कोस एक्स हो। ये टाइप का कई बार समाकलन आ जाए। ये तो चलो फिर भी आसान है, कई बार तो पता नहीं कैसो कैसो बन जाएगा, क्या करा वो कोई पता लगा। तो अब क्या करेंगे अपनी, इसमें तो देखो 2 से गुणा करा, 2 में से भाग करा, वो अपना 9.1 2 और को 2 से गुणा करते हैं, 2 से भाग करते हैं, प्लस का साइन करेंगे माइनस का साइन करेंगे, फिर वो मैं हर की जगह टी रखाऊंगा, इतना लंबा थोड़ा 1-1.5 पेज पर बराबर। तो अपने निश्चित समाकलन का फिर बाद में लिमिट भी लगानी है। तो निश्चित समाकलन के अपने इसके लिए सोल्व में करने के लिए गुणधर्म यूज करेंगे। 5-6 नियम है, पहले भी नियम सीखो फिर अपने क्वेश्चन कराना। हाँ ठीक है, तो देखो थाने थाने बताओ क्यों नहीं बताना तुम्हें, ठीक है जी। सुनोगे, अरे सुनोगे, देखो और ज़्यादा टाइम और खराब करो अपने सीधा नियम दे। जैसे अपना इंटीग्रेशन दे रखा है ए से बी एफ एक्स और डी एक्स। इंटीग्रेशन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये समाकलन का दे रखा है, ठीक है। तो पहला नियम है कि चर बदलने पर समाकलन के टोटल मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिद्ध करना कौन बता रहे हैं, सिद्ध करना है कौन, ज्यादा 10 मिनट थारी खराब करना की मतलब है। करो तो एक्स की जगह टी रखे प्रतिस्थापन हो जाए कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स डी एक्स ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ टी और डी टी, मतलब है वो चर बदल जाएगा नहीं सारो, तो कोई फर्क कौन पड़ेगा। जैसे मान लो अगर यहाँ सारी जगह टी कर दिया नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, साइन टी में आ जाए बस। अब यहाँ साइन वाई कर दो, इधर डी वाई साइन वाई कोस वाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला नियम क्या है, चर बदलने पर समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा नियम जो है ए से बी एफ एक्स और डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स अपने को दे रखा है। क्या दे रखा है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अगर अपने लिमिट ने चेंज कर दिया, ऊपर और नीचे लिया और नीचा और ऊपर, टांगड़ी ऊपर ले जाओ और सिर नीचे ले जाओ, तो क्या होगा वो माइनस आ जाएगा। माइनस को मतलब अगर सिर नीचे ले और खाओ पियो बाहर आओ तो यहाँ भी एक चीज बाहर आ जाएगी, बाहर क्या होगा माइनस। ये लिमिट चेंज कर दे, बी यहाँ और ए यहाँ, तो ये आएगा एफ एक्स और डी एक्स, समझो। यानी अगर लिमिट अपने चेंज कर दे, लिमिट चेंज कर दे तो माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, सीधी सी बात याद रखनी है। 3 नंबर लिमिट, 3 नंबर क्या है कि अपना ए से और सी एफ एक्स से डी एक्स, ए से सी लेना जरूरी को नहीं, ए बी ले लियो, डी ले लियो, एफ ले लियो, ठीक है, अपना सूत्र बनाना है। तो करिए अगर सी कटवा लियो, सी फॉर कैट है। तो अब देखो पहले मैं एग्जांपल बताऊंगा। जैसे मान लिया आपको देखा है 1 से 4 एफ एक्स से डी एक्स, यही है 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स। अपने को क्या करना है, इसको समाकलन को 2 भागों में तोड़ के करना है, यानी बीच वाले एक पॉइंट पर और तोड़ना है इसको। तो क्या करेंगे, अपने इसको ऐसे लिख देंगे 1 से 3 एफ एक्स से डी एक्स, फिर 3 से 4 एफ एक्स से डी एक्स, ऐसी कर इसका, यानी 1 को 3 और फिर 3 को 1। अब यूं बोलो कि मतलब 2 पर तोड़ो, 2 पर तोड़ दे भैया, ये ले 1 से 2 एफ एक्स से और डी एक्स प्लस का 2 से 3 एफ एक्स डी एक्स प्लस का 3 से 4 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यानी ये काम इकट्ठा हो कि ये जो समाकलन है बीच में 2 भागों में तोड़ने वाला काम आएगा आपका। लगभग जो क्वेश्चन है इसे मापांक वाला मिला नहीं भाई, बाकी और भी आओगे और क्वेश्चन में भी आएगा, लेकिन लगभग जैसे मॉडुलस वाला क्वेश्चन मिलेगा वहां पर हमें, क्योंकि मॉडुलस को डायरेक्ट अपन समाकलन तो करा नहीं, तो क्या करेंगे कि देखो सीधो शुरू एक बराबर में अपने 0 रखा, 0 रखी एक्स को मान निकाला, ठीक है। बाकी तो अपने क्रियाविधि लागे ना रखे ताबी तो सीधो सा नियम देखो कि ए इसके बराबर में 0 रखेंगे, जो भी मापांक वाला मान दे रखा है इसके बराबर में 0 रखेंगे, 0 रख के एक्स के मान निकालें 1 2 3 जितना भी मान आए वहीं पर तोड़ना है। जैसे मान लियो mod ऑफ x - 1 दे रखा है, नहीं वो समाकलन करना है 0 से कहां तक 2 तक,
तो इसके बराबर 0 रखो, x का मान कितना आया 1, तो ये टूटेगा 0 से 1 और 1 से 2, 0 से 1 1 से 2, इस प्रकार से दो भागों में टूटेगा। फिर बाद में आपने प्लस माइनस देखा होगा। तो रूल क्या है, नियम ये है a से c fx dx बराबर में a से b fx से dx प्लस में b से c fx और dx, और b का मान क्या है, b को मान टावरो a और c के बीच में है। b को मान क्या है, a से तो c से तो छोटा है, b a से क्या है बड़ा है। ठीक है, आई बात समझ, हो गया अपना समाकलन को 3 नियम। ये तो देखो सिंपल सा है, यानी पहला नियम क्यों कि चर बदल दे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरा लिमिट चेंज कर दे तो कोई चेंज नहीं होगा, तीसरा दो भाग तोड़ना है बस। ठीक है, अब देखो चौथा नियम, इसका मेन इंपॉर्टेंट नियम चौथा नियम है। चौथा नियम क्या है, नियम नंबर 4 है, देखो ये हो गया समाकलन का चौथा गुणधर्म। इन्हें चौथा नियम ही जाना है, पहले तो अपने ऐसे बोल देना कि पहला नियम की कोई जरूरी कोई आपको नहीं कहता पहले चर बदलने पर परिवर्तन होगा, कोई जरूरत होगी आपको, लेकिन ये चौथा गुणधर्म है, इसको चतुर्थ गुणधर्म के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, हम ये बोल रहे चतुर्थ गुणधर्म लगाओ तो कोई नियम लगाओ, बाकी हम अपने आगे पीछे कर दे कोई मतलब नहीं। तो नियम क्या है, देखो a से b fx और dx, a से b fx और dx, तो लिमिट रहेगी a से b रहेगी, लिमिट क्या रहेगी a और b रहेगी। नियम क्या लगाना है, दोनों लिमिट हमने जोड़नी है, दोनों लिमिटों को जोड़नी है, एलओजी जोड़ दी, दोनों लिमिटों का जोड़ माइनस का x, दोनों लिमिटों का जोड़ माइनस को x, दोनों का जोड़ माइनस x, ये कहाँ रखना है, जो आपका फंक्शन था fx उसमें x की जगह रखना है। तो ये हो गया f a प्लस b माइनस x और dx, x की जगह ना रख दियो, सुन गयो कि ध्यान कर लीजिए, x की जगह को रखना है, कभी a की जगह लगा दो, कठल भी x तो लगा देना, क्या फर्क पड़े, तो यहाँ नहीं लगाना। फंक्शन के अंदर फलन में जहां पर x है वहां पर क्या होगा, a प्लस बी माइनस एक्स रखोगे, रखने के बाद यानी टोटल बराबर आओ, आ तो हो गया नियम की बात, वो तो वो रूल हो गया, a से b fx dx बराबर a से b f a प्लस b माइनस एक्स और dx। अब बात है कि यूज में कैसे ले ना, चीज काम में लेनी भी तो होनी चाहिए, ले गए थोड़ी काम, अब चीज काम में कैसे ले, जैसे मान लो थोड़ा सा एग्जांपल बताऊं, बाकी तो हमने कृष्णा पाओ। ठीक है, जैसे ये दे रखा है 0 से π/2, मैंने किस लिखा था sin x dx बटे में, यहाँ लिखा था sin x प्लस गा cos x, लिखो अपना इन्हें एक नंबर समीकरण बना लिया, एक नंबर समीकरण बना के अब रखो चौथा गुणधर्म लगाओ, चौथा गुणधर्म इधर तो इंटीग्रेशन ही है 0 से π/2, यहाँ क्या बनेगा, देखो दोनों लिमिटों का जोड़ तो π/2 ही आएगा, तो π/2 माइनस एक्स, इधर कितना sin π/2 माइनस एक्स प्लस cos π/2 माइनस एक्स और dx। तो अपना इंटीग्रेशन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ये आ गया 0 से π/2 sin 90 माइनस थीटा की cos थीटा, तो ये हो गया cos x और dx, और बटे में बनेगा sin x प्लस गा cos x। ए ना बना लिया समीकरण नंबर 2, मतलब है ओ जी को मान रखे नहीं अपना a प्लस b माइनस, रखने के बाद में एक समीकरण और आएगी ना, एक तो किसने बड़ी होगी, एक समीकरण आ गई, आ दोनों ने जोड़ करना है, आ दोनों ने की करना है, जोड़ करना है, जोड़ मतलब प्लस करना है। ठीक है, प्लस करते ही आपका समाकलन का मान आ जाएगा। ठीक है, इधर ये जोड़वा देखो ओ आई हो गया, आई एक आई रेखा कितनी आ गई, 2 आई, कितनी आई रे 2 आई, तो ये हो गया 2 आई बराबर, इधर 0 से π/2, पहला है sin x dx बटे में कितना है sin x प्लस गा cos x, प्लस में दूसरा इंटीग्रेशन 0 से π/2, इधर है cos x dx बटे में है sin x प्लस गा cos x। ठीक है, अब अपने 0 से π/2 देखो ये तुम लेगी, ऊपर sin cos बने वो कट जो आगे जो समाकलन है वो आ जाएगा। तो इसमें आपको देखो याद की करनी है, याद करना है, नियम तैयार करना, जैसे ही चौथा गुणधर्म लगाएंगे, चौथा गुणधर्म लगाते ही आपका क्या बनेगा, जो भी समीकरण आए, जो भी समीकरण आए उसको क्या करना है, पहले वाले समीकरण में जोड़ देना है,
जोड़ करने के बाद LHS में 2i बनेगा, RHS में देख लीजिए लगभग मान कट जेगो, कटने के बाद या तो 1 बनेगा या कोई सिंपल से समाकलन बनेगा, उसका आपने समाकलन कर देंगे। और एक और खास बात की है, और एक खास बात यह है कि ओ जी को नियम है, वो नियम है आपने चौथा गुणधर्म लगभग 0 से π/2 बड़े में लगता है। अब जरूरी को नहीं कहते और कोई नियम है, क्योंकि कई एग्जांपल भी होगा 1 को 5 है, 1 को 8 है, कभी वहां क्यों लाग गयो, तो लगभग बता रहे हो, यानी लगभग जैसे मान लो अगर 0 π/2 लिमिट दिखा नहीं था, 0 से π/2 लिमिट दिखे, साइन कोस और क्वेश्चन हो, साइन कोस वाला लगभग क्वेश्चन होगा, 0 से π/2 लिमिट दिखा है तो लगभग वो नियम चेक कर लियो, अपना क्वेश्चन हो जाएगा, 99% हो जाएगा 0 से π/2 बने। या फिर इसमें लोअर लिमिट 0, जिसमें लोअर लिमिट 0 ऊपर वाली लिमिट a और इसका है 2 5 8 एग्जांपल भी होगा, जैसे 0 से 5 है, 0 से 8 है, एग्जांपल हम दिए। तो या फिर जिसमें लोअर लिमिट 0, लोअर को मतलब निचली लिमिट 0 है, तो उसमें क्या होगा, चौथा गुणधर्म आपका लगभग लग जाएगा, 99% क्वेश्चन में कोई नियम चल रहा है, ठीक है, क्या 0 90 है, चौथा गुणधर्म 0 से और कोई भी लिमिट हो 0 से a हो, चौथा गुणधर्म लग रहा है, ठीक है। आ तो आ गई चौथा गुणधर्म की बात, तो याद रह जाए, यानी पहले क्या करना है, जो ये 2x है उसकी जगह रखना है π/2 माइनस का दोनों लिमिट होगा जोड़ माइनस को x, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में अपने करना है जो भी समीकरण है उसका क्या करना है, जोड़ करना है पहले वाली समीकरण के अंदर। अब देखो एक नियम और है, और कौन से पांचवा आ गया, पांचवा गुण, ठीक है, जैसे हमने वो लिमिट दे रखा है -a से a fx और dx, सारा ज्यादा ये दो ही काम होगा लगभग, और तो और भी आएगा लेकिन सारों ज्यादा है दो काम आओगी, ठीक है, आवेगा, ठीक है, नियम आवेगा। तो अब देखो एक तो चौथा गुणधर्म, एक जो लगभग है किस नाम में ये मिलेगा अपना, बाकी और भी काम में लेना है, सारा काम में लेना है, ठीक है। अगर लिमिट हो -a से a, दो कंडीशन बन जाएगी, दो कौन सी बन जाएगी, आप x की जगह रखोगे -x, x की जगह रखोगे -x, ठीक है, कहां रखोगे, इधर जो फलन है नहीं, फलन fx वहां, यानी fx की जगह -x रखा तो या तो माइनस बाहर आ जाएगा, f की जगह -x रखा या फिर माइनस बाहर नहीं आएगा, कौन समझा, इन्हें समझो, तो लिमिट -1 को 1 दे रखी है, ठीक है, एक तो x की घात 3 dx वो फलन है, और एक माइनस 1 दे दी वो x की स्क्वायर और d दो फलन है। x की जगह -x रखो, x की जगह -x रख दिया, घात 3 बनी तो -x की घात 3 -12 आएगा, को नहीं है, यहाँ x की जगह -x रखेंगे तो -x की स्क्वायर मतलब प्लस x की स्क्वायर में माइनस तो बात को नहीं है। तो अब देखो ये दो कंडीशन बन गई ना, ऐसी साइन कोस हो कोई भी क्वेश्चन हो बन जाएगी। तो अब देखो अगर माइनस बाहर आ जाए, मतलब जैसे ये है, तब ये फलन कौन सा होगा, तब ये होगा विषम फलन, कौन सा होगा वो विषम, और माइनस बाहर नहीं है, कोई चीज नहीं हो फलन, तब कौन सा होगा, सम फलन होगा, ठीक है। अगर माइनस बाहर आ जाए तो विषम, माइनस बाहर नहीं है, कोई चीज नहीं हो तो सम फलन। अगर बाहर माइनस आ गयो, मान लो कि x की जगह -x रखो और बाहर माइनस आ गयो, बाहर माइनस आता ही सोच लियो था एकदम मिठाई में डब्बी मिली, क्यों, क्योंकि अब ये आपको लिखना है बस i बराबर 0, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा वो, तो चौथा गुणधर्म लगाते हैं, इधर माइनस को मत जीरो, फिर बात जोड़ागा नहीं, इस चौथा गुणधर्म जोड़ते हैं ना अपने, LHS से 2i बने RHS भी दोनों जोड़ते हैं, वो दोनों कट जाती है, तब आ जाएगा, ठीक है, चौथा गुणधर्म। तो आपने डायरेक्ट याद रखिए -a से a fx dx, x की जगह -x रखा ना, -12 आ गयो, -12 आते विषम फलन i बराबर 0, ठीक है। अब देखो x की जगह -x रखो, हर अपना माइनस बाहर नहीं आयो तो टेंशन होगी, यानी सम फलन है, तब क्या करा, देखो o i, एक आई बाद में 2 भी आएगी, तो बाहर के लिखूंगा 2, वही चौथा गुणधर्म थोड़ा सा माइंड में लगाते जाओ, क्या अपने जोड़ा तो अगर माइनस है तो कट जाएगा, और सेम संख्या है तो जुड़ेगी कौन के लिए, तो लोअर लिमिट 0, ऊपर वाली लिमिट सेम, और fx और dx आज इतना याद करनी है, ठीक है, कि लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, नीचे वाली लिमिट 0 हो जाएगी, ठीक है, z फॉर 0,
12 दो आ जाएगा, यहाँ होगा ए एफ एक्स और डी एक्स। इंगे बाद में या तो कोई चौथा गुणधर्म दोबारा और लागे हो, या कोई जैसे मान लो कोई और नियम लाके अपना समाकलन हो जाएगा, ठीक है, वो अपने किस नाम अंदर कर लेना। तो याद रखना माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा, विषम फलन है 0, समफलन है एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा, जैसे कोई चेंज नहीं हो तो समफलन है तो लोअर लिमिट 0, निचारी लिमिट 0, बात है ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारा चौथा एक पांचवा गुणधर्म हो रहा है। एक और है, एक गुणधर्म ये है, अगलो जी को गुण को धर्म है, यही हो गया गुणधर्म और गुण को धर्म, ठीक है। तो अगला गुणधर्म ये है कि जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है 0 से 2a एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, 0 से 2a लिमिट दे रखी है, तब अपने इसको क्या लिखते हैं कि 2 0 से a एफ एक्स और डी एक्स, ये अपने 2 इसमें बाहर लगा सकते हैं। क्या मतलब है वो, एगो मतलब यो है कि अगर अपने ने लिमिट आधी करनी है, ऊपर लिमिट लोअर लिमिट 0 ही होनी चाहिए के अंदर, वो मान 0 होना चाहिए। ये अगर अपने 0, अगर ये मान अपना 0 है, अगर ऊपर वाली लिमिट अपने आधी करनी पड़े तो क्या करांगा, बाहर 2 को गुणा और इसमें क्या करना है 2 को भाग। वो 2 को नहीं आए रे, वो 2 बार को ले आए मैं, ये 2 नहीं ले। मान लो अगर यहाँ 3 पाई हो तो 0 से 3 पाई हो तो ये को नहीं का 3 बाहर आ गए और 0 से पाई हो, ये गलत होगा। 0 से अगर 3 पाई तो 3 बार को ले लो, 3 बार नहीं आएगा, समझिए बात में, ठीक है। यानी क्या किया है, बाहर 2 से ही गुणा करना है, बाहर क्या होगा 2 से ही गुणा करोगा, 12 2 ही गुणा करना है, एक माया की करवा 2 को भाग लगाओ। आई की बात समझे, आज थोड़ी सी ध्यान दे लो, कदे करो 3 है तो 3 बार ले, 5 है तो 5 बार ले, ये जबरदस्ती कौन करनी है, आई संख्या लड़नी, बाहर 2 का गुणा और पूरी लिमिट में ऊपर वाली लिमिट में 2 का भाग। जैसे मान लो अपने 0 से पाई आ जाए और log sin x आ जाए, किसमें आओ मुझे बताओ, थोड़ा सा मैं शॉर्ट बता रहा। अब लिमिट अपने मान लो अगर 0 से, आपको बताई थी अगर 0 से पाई बाई 2 आ जाए, हमने चौथा गुणधर्म लगा इसका, उससे हल होगा। लेकिन पाई आप कितनी पाई है, एक ही पाई है, फिर एक ही पाई है, एक पाई है, ठीक है। अगर पाई बटा 2 बनानी है मतलब क्या करना है, हमने बाहर 2 का गुणा कर दिया और इधर 2 का भाग कर दिया। अब हमने चौथा गुणधर्म लगा के वगैरह किसने कर लेंगे, यानी क्या होगा 0 से 2 है, लिमिट अपने को हाफ करनी है, ये अपर लिमिट तो बाहर 2 का गुणा और इस पूरी में 2 का भाग, यानी अपने जब 2 को भाग लगाओ तो 2 कट जाएगा, ठीक है। एक नियम ही होगा, समझ गया, ठीक है। तो अब देखो अपने क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो लगभग नियम यही है। तो अपना 10 पॉइंट है और थोड़ा सा प्रश्न 10.3 का है, 10.3 के देखो क्वेश्चन 10.3, तो निकाल ले भेट यार, निकाल किसने निकाल दे दिया, इतना ही बहुत है ना। पहला क्वेश्चन दे रखिए -2 से 2x + 3 mod x, ठीक है, ये मान अपने को दे रखा है। अब अपने सारा नियम यूज में ले आऊंगा, देखा कई आता करा तो कई आता, ठीक है। अरे बेटी का बाप किताब निकाल दे, हाँ क्वेश्चन देख ले, मैं तो लिख दूंगा उसमें -2 से 2 mod 2x + 3 और dx, ठीक है। देखो तरीको क्या है, सिंपल सीधो तरीको मैं बता दी, साधारण तरीको है, कोई ज्यादा दिमाग में लोड को लेना, एक बराबर 0 रखे मान निकाल दी, लेकिन वो अपना रफ काम है, ठीक है। यानी देखो 2x + 3 बराबर 0 रखा, x का मान -3/2 आ गया, आगे नहीं आ गया, तो इसको कैसे लिखोगे, लिखना तरीको ये है कि 2x + 3 बराबर मापांक है ना, तो मापांक ने हटाओ तो एक प्लस का चिन्ह आता है, किसका आता है माइनस का है, प्लस को है, क्या है माइनस को। तो अब देखो यहाँ लिख दिया 2x + 3, यहाँ भी लिख दिया 2x + 3, लोअर लिमिट है -2 से बड़ा मान x दो, बीच पॉइंट हो तो नहीं, ओ माइनस को दो, ओ -3/2 ये दो, तो इसके बीच में लेंगे x का मान, तो कैसे लिखेंगे << -3/2, इनके बीच में तो वही आओ, रंग दोनों बराबर,
या फिर -3/2 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये अपना फंक्शन बन जाए। तो आ चीज अपना रब काम हो ओ का अपने अंदर कौन करना ऐसे लिख लो। अब बात रहेगी कि सेम तो कौन है भाई, छोटी आओगी बड़ी आओगी, तो यहां से बीच में से कोई मान रख के देखो, वो -3/2 है, -3/2 बोले 1.5, ये कितना है 2x + 1, और यहां पर क्या है 3/2 से कहां तक 2 तक, कोई भी मान रख के देख लो बीच में, देखो प्लस बनो, एक चेक कर लो दूसरा एक चेंज करो। जैसे यहां से अपने x के बीच में बताओ यहाँ 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर यहाँ 0 रख दे तो संख्या प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी, देखिए आ तो संख्या प्लस की आओगी, बीच में 0 आएगा तो नहीं, एक भी आओगे आओगे नहीं, अगर बीच में अगर मान लो कोई पॉइंट रख दियो तो ये तो संख्या प्लस की बनेगी, प्लस की ऊपर आने क्या नहीं माइनस की, कोई भी चेक कर लीजिए। तो अपना ये इंटीग्रेशन कैसे टूट गया, वो गुणधर्म से -2 से -3/2, और ये आ गया 2x + 3 और dx, और इस लिमिट में ये फंक्शन क्या है अपना -2 है, प्लस में -3/2 से कहां तक 2 तक 2x + 3 और dx, और इस लिमिट में क्या है ये फंक्शन अपना प्लस का है। अब करते हैं समाकलन, देखो माइनस बाहर है, 2x का समाकलन x² नीचे और 2 एवं कट गयो, प्लस 2 कितना है 3x है, माइनस का 2 से -3/2 प्लस x2x का समाकलन x², ठीक है, अगर 2 को लिख रहे हो तो 2 कट गया, 2 प्लस का कितना है 3x, लिमिट है -3/2 से कहां तक 2 तक। अब क्या करने से पहले ऊपर वाली लिमिट लगानी है, बताए तो एक में बता दी, बाकी आगे कर दी होगा, छाना टालो बढ़िया टालो। तो यहाँ देखो अपना माइनस बाहर, पहले x की जगह -3/2 रखो, तो ये बन गया -3/2 की स्क्वायर यानी 9/4, फिर x की जगह -3/2 तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -9/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ऊपर वाली लिमिट लगा के माइनस का मान नीचे वाली लिमिट लगानी। अब x की जगह -2 लगाऊंगा तो प्लस भी बढ़ेगा, 2 की स्क्वायर 4, लेकिन माइनस लगाना है बीच के अंदर, फिर यहाँ x की जगह -2 लगा, -6, लेकिन 1 - 12 हो रहा है जिसको हमने नियम लगा, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, तो प्लस बाजू, और इधर कितना है प्लस में, पहले माइनस प्लस को 2 लगाओ तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना लिख दिया 10 लिख दिया, माइनस करना, अब 3/2 लगाओ माइनस को, तो 3/2 की स्क्वायर 9/4, लेकिन माइनस 9/4, और फिर यहाँ 3/2 लगाओगा तो 3 3 9, 9/2, ये माइनस का पड़ेगा, एक माइनस बीच में आवे सूत्र वाला, तो प्लस का कितना हो जाएगा 9/2, ये थे कैलकुलेट कर लियो जितनी भी संख्या है, इसको जब आप हल करोगा तो उत्तर आ जाओ 25/2, और मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, ये अपना आंसर दे जोड़ के गुणा बात करी इसको, इतना तो टाबर एक मुको भी के कर देते थे, ठीक है, तो ये अपना जोड़ के गुणा बात कर लियो, मान आ गया 25, ठीक है, ऐसे करना है, कर लेगा, कैसे करना है ऐसे करना है, ठीक है, हाँ जी हो जाएगा, अरे हो जाओगी तो नहीं हो रहा। अगला देखो, दूसरा दे रखा है, क्वेश्चन संख्या है 2, इंटीग्रेशन है -2 से 2 1 - x² और dx, कौन सा देखो कि 1 - x² बराबर 0, x² बराबर 1, x = +-1, यही लगाना है, लगा दो, एक बार प्लस को एक बार माइनस को, एक बार प्लस को दो, एक बार माइनस को दो, तो अपना इंटीग्रेशन क्या बनेगा -2 - 1 और dx, फंक्शन बाद में लिखा दो, तो शांति रखो 2 मिनट रुको, -1 को +1 फंक्शन भी लिखाऊंगा, और dx फिर 1 से कहां तक 1 आ जाओ 2 तक, और dx, आई बात नहीं है, आई बात है। तो अब देखो लिमिट तोड़ देनी है, देखो लिमिट ये है कि माइनस को 2 -1 1 और 2, -1 को 2 1 तक, -1 तक, -2 -1 तक, -1 को 1 तक, और 1 को लेके 2 तक,
अब देखो प्लस माइनस को देखिए, फंक्शन तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स वी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स वी स्क्वायर और 1 माइनस एक्स वी स्क्वायर। बात करा वो प्लस हुआ होगा माइनस हुआ होगा, ठीक है। तो देखो पहले वो देखते हैं, माइनस एक और एक के बीच में कोई मान बताओ ना, जैसे अपने रख लियो 0, 0 आओगे नहीं, एक्स की जगह 0 रखते हो प्लस बढ़ेगा माइनस, ओ गुरुजी प्लस बढ़ेगा, आ लो जी गुरुजी प्लस लगा दिया, ठीक है। एक और दो के बीच एक को बड़ा मान लेना चाहिए, मान लो 1.5 ले लिए, एक का माइनस 1.5 की स्क्वायर घटाओगा, 1 माइनस 1.5 की स्क्वायर 2.5, 2.25 घटावा दिए माइनस का आएगा, वो अपना माइनस आगे मारे इधर वाले में, किधर इधर वाले, 1 से 2 के बीच में लेना है, 1 से 2 के बीच में। तो देखो माइनस की संख्या ले जा, मान लो 3, चलो बताओ 1 माइनस माइनस 3/2 ले लिया 1.5 होल स्क्वायर करो, 1 माइनस माइनस की स्क्वायर प्लस ही हो गया 9/4, तो अपना उत्तर आएगा -5/4, मतलब माइनस का बनेगा, तो ये भी माइनस का। यानी अगर 2 भाग में टूटे तो एक प्लस बनेगा एक माइनस, वहां तो कोई दिक्कत नहीं। 3 भाग में टूटे तो या तो 2 प्लस बनेगा या 2 माइनस बनेगा, एक दूसरे उल्टो बढ़ जाएगा बस। आगे अपना समाकलन है, आगे तो इसमें से आए कोई ओ माइनस बाद के 1 का समाकलन x की स्क्वायर का x की 3/3 माइनस 2 से माइनस वही, फिर x माइनस x की 3/3 माइनस 1 से 1, फिर x माइनस x की 3/3 1 से 2। अब वही से पहले ऊपर वाली लिमिट लगानी है फिर नीचे वाली लिमिट लगानी है, कर लोगा ऊपर वाली लिमिट लगाओगा फिर नीचे वाली लिमिट लगाओगा, टोटल जोड़ घटाओ करके हमारा उत्तर कितना होगा 4 आ जाएगा। अब कर इसको देखो, x की जगह पहले सारा में 1 रख दिए, माइनस को रख दियो, एक में बता दिया कहानी देख रहे होंगे, x माइनस x की 3/3 मैं एक में ही बता रही हूँ, ठीक है, बाकी सारा डिटेल वो सेम ही चला, -2 -1, पहले x की जगह -1 रखूंगा, ये बनेगा -1 -1 की घात 3 -1 होता है प्लस 1/3, पहले ऊपर वाली लिमिट रख दी, अब बीच में माइनस लगाओ फिर नीचे वाली लिमिट लगाओ, तो x की जगह -2 लगाओगा, -2 बना और 1 माइनस यानी प्लस का 2, फिर x की जगह -2 लगाओ, -2 लगाओ तो -2 लगाओ तो माइनस को 8 बनेगा, -8 है -1 माइनस प्लस का 8, एक माइनस बीच में लगा है सूत्र में, यहाँ बढ़ जाएगा वापिस -8/3, 8 है तो चलता दे सारा में लगा आगे और सारा आंसर निकाल देगा बस सारे, कर लोगा ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखो अगला अपना क्वेश्चन संख्या है 3 नंबर है, तीसरा आपको दे रखा है 1 से 4 तक, अगला में कोई समस्या नहीं, अपना मान बना के दे रखा है 1 से 4 fx और डी, यानी किताब पर सोचो बेटा अपना दुख पाउंड कई दार होगी, तो एक मान अपने बना के दे दो 7x + 3 और दूसरा मान है 8x, वो आ गया 8x, ठीक है। ये है x <1 <3 और 3 और 4 के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं, बस देख के अपना नकल मार के लिखो, देख के लिखना, दे रखे बना के, तो अपन कुछ छिड़खानी करनी कोई। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया देखो, 2 भागों में टूट गई, 1 से कहां तक 3 तक, 1 से 3 के लिए फंक्शन दे रखा है 7x + 3 और dx, प्लस में 3 से कहां तक 4 तक, फंक्शन कितना है 8x और x। अब 8 प्लस माइनस ना लग जियो कि दिहाड़ी जबरदस्ती घुसा दो, 8 में जो फंक्शन दे रखे वही सेम रखना है, ठीक है। अरे समझा कि तो ये मान आ जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करो 7x² / 2 + 3x, लिमिट है 1 से 3, इंटीग्रेशन करो 8x² / 2, लिमिट 3 से कहां तक है 4 तक, पहले 3 लगाना में x की जगह 7 गुणा में 3 की स्क्वायर 9/2 + 3 गुणा में 3, ऊपर वाली लिमिट लगा दी, फिर बीच में माइनस का निशान, नीचे वाली लिमिट 7 गुणा में 1 की स्क्वायर बटा 2, फिर -3 गुणा 1, माइनस लगा के नीचे वाली लिमिट, फिर इसमें लगाऊंगा, कट गया नहीं 4, तो प्लस में इसमें क्या बने देखो, x की जगह ये लगाना है वो 4 गुणा में 4 की स्क्वायर, माइनस में
यो 4 और गुणा में नीचे वाली लिमिट 3 की इसके इन्हें कैलकुलेट करके और फिर मान निकालो वाला मान आ जाएगा 62 आ गया कितना होगा 62। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब देखो, अब कर लो फ्रेंड्स समाकलन। तो इतनी दर की करें है, इतनी दर की करें। अगला है 0 से 3, चौथा दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से 3 और dx। ठीक है, 0 से 3 और dx। तो अब देखो अपने के कायम है ओके लपड़ो आ गयो, तुम मापा की कोई है ओके लग ओके चक्कर है भाई। वो दियो है ना वो जिन्हें अपने बोलता था अपने पढ़े 10 करोड़ साल पहले, इसको क्या कहते थे, महत्वपूर्ण आकलन क्या होगा, क्या होता नहीं महत्वपूर्ण, यानी इसके अंदर कोई भी अगर पूर्णांक संख्या है तो वो आंसर कितना होगा वही आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे पॉइंटों वाली संख्या है तो इससे ठीक पहले वाला पूर्णांक आ जाएगा। पहले वाला मतलब 1.1, इसलिए 1 होगा 1.1 यहाँ होगा, इससे पहले वाला पूर्णांक कितना हुआ 1 हुआ। इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण पूर्णांक फलन, यानी ठीक पहले वाला चाहिए, चाहे माइनस भी हो चाहे प्लस भी। माइनस 1.1 होता ना तब क्या आता है माइनस का 1 यहाँ माइनस 1.1 यहाँ, इससे ठीक पहले वाला पूर्णांक कितना हुआ -2। 1.9 को भी एक आओ 1.1 को भी आप ठीक पहले चलो है। तो अपना देखो 0 से 3 है, तोड़ दो 3 भागा, ये आ गया इंटीग्रेशन 0 से 1 x और dx, प्लस में दूसरा है कि 1 से 2 x और dx। ठीक है, मैं तो बड़ा फलन है 2 से 3 ये आएगा और dx वही बनाएगा। तो अब देखो यहां पर क्या बनेगा, इधर अपना मान आ गया। अब देखो लिमिट कौन सी लेनी, ऊपर वाली लिमिट कौन लगानी अपने, ऊपर वाला मान कौन रखना, ऊपर वाला मान नहीं रखना x की जगह, तो अपना नीचे वाला मान रख सकते, नीचे वाली लिमिट या इनके बीच का मान, थोड़ी सी समझिए बात। ओ 0 है, ओ कितना है 1 है। ए जी को महत्वपूर्ण फलन 0 से 1 लिमिट है, ऊपर वाली लिमिट नहीं लेनी। ठीक है, ऊपर वाला मान तो रखना ही, आगे बीच को कोई भी मान रख दो, आगे बीच को कोई भी मान रख दो। जब मान लियो तो 0.9 रख दियो, तो 0.9 को महत्वपूर्ण फलन कितना आओगे 0 आओगे नहीं, 0.8 को भी 0, इनके बीच में कोई मान ले लो। जैसे अपने इन्हें लिखा 8 लिख दो, जैसे 1 से 2 है ये बड़ा लिमिट, 2 तो लिखना ही नहीं, अपर लिमिट नहीं लेनी। 1 से 2 के बीच में कोई मान ले, 1 को 2 के बीच में जो मान लियो तो 1.9 ले लियो, 1.9 को महत्वपूर्ण फलन निकालो, 1.9 को महत्वपूर्ण फलन ठीक पहले वाली पूर्णांक संख्या कितनी होगी 1 होगी। तो अपना ये बन गया 0 से 1, 0 से 1 के लिए तो बन गया 0 ही आ गया। क्यों, 0 और 1 के बीच में कोई मान लियो तो देखो महत्वपूर्ण फलन निकालो तो 0 आओगे। फिर 1 से 2, 1 से 2 के बीच में कोई मान ले होगा उसका महत्वपूर्ण फलन निकालो तो 1 आएगा 1.dx, और ऐसे 2 से 3 वाले में 2 आ जाएगा 2.dx, और तो 0 हो गया। प्लस इसका समाकलन x लिमिट है 1 से 2, इनका समाकलन 2x लिमिट है 2 से 3। आपका कोई समस्या को नहीं, आपका तो नहीं रसगुल्ला टाइप ऑप्शन बन गई। ठीक है, काजू कतली टाइप ये बोले नहीं तो ऑप्शन हो गया। ठीक है, एक थोड़ा सा मापांक थोड़ा ध्यान रखिए। अगला ऑप्शन ठीक है, अगला ऑप्शन ये होगा कि समाकलन करना पड़ता है और बहुत ही आसान सा समाकलन है। ये तो 4 हो गया अपना, जैसे वो लिमिट में तोड़ने के लिए अभी भी और भी जैसे क्वेश्चन 5वां है इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 x की पावर 5 और cos स्क्वायर x dx आले बस उत्तर लिखना बात ही, यानी क्वेश्चन लिखता ही हो ही वाले एक उत्तर लिखना है सीधा। क्या अपना एक नियम पढ़ो, यानी 15 करोड़ साल पहले -a की पावर -a से a पढ़े कि अगर अपना फलन विषम हो मतलब माइनस बाद में पास आ जाए तो उत्तर कितना हो सी 0 हो सी। लिमिट -a से a है नहीं है तो लगा के देखो फलन अपना कितना है fx बराबर x की घात 5 और cos स्क्वायर x
एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, एक्स की जगह क्या रखना है माइनस एक्स। तो फंक्शन क्या बनेगा एक्स की जहां जहां एक्स है बटा माइनस को एक्स रख दो, तो माइनस एक्स की घात 5 और cos स्क्वायर माइनस को एक्स वही बना वो एक हम है देखो माइनस 12 का सागर cos में देखो माइनस को ऊपर नो चीज, तो ये आ गया cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो इसको अपना माइनस बाहर और वो वापिस एफ एक्स ही तो है नहीं, अरे एफ एक्स ही तो है वो देख लो, तो माइनस बाहर आए हो तो नहीं हो, अरे माइनस बाहर आते ही क्या लिख दूंगा वो अपना कौन सा है, ये आपका है कौन सा विषम फलन है, और विषम फलन है तो इसका आंसर कितना होगा मोटर कितना होगा 0 होगा, यानी अपना इंटीग्रेशन क्या बन गया 0 आ जाएगा। समझा के बात नहीं समझा के समझ गया तो अगला देखो फिर, अगला है क्वेश्चन संख्या है 6 और 6 नंबर सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो 6 है माइनस पाई से पाई, इंटीग्रेशन दे रखा है माइनस पाई और पाई, कितनी पाई एक ही पाई। ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स और dx बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो माइनस पाई अगर माइनस ए हुई आ जाए नहीं वही नहीं वो नियम अपने सीधे से याद रखिए एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है। ठीक है, एक्स की जगह क्या रखना है माइनस का एक्स रखना है, तो रखो फिर रख दिया। तो फलन की है एफ एक्स बराबर में यहाँ है साइन एक्स, इधर है कोस एक्स, बटे में कितना है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह माइनस को एक्स रख दो, तो रखो देखो एफ है माइनस एक्स, यहाँ की बनेगा साइन माइनस को एक्स, इधर क्या बनेगा कोस माइनस एक्स बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर माइनस को एक्स। तो साइन में देखो 12 आ जाएगा, साइन में माइनस 12 आ जाएगा, वो आ गया कोस में कोई चीज को बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वो क्या चीज है वो माइनस तो बाहर है और ये अपना एफ एक्स बढ़ गया, एफ एक्स बढ़ गया तो विषम फलन आ गया, और विषम फलन आता ही बढ़िया सो 0, बढ़िया से 0 आ गया, तो अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कर ले जो अपना समाकलन s फॉर समाकलन करिए i फॉर इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो समाकलन आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 7वां है। ठीक है, माइनस पाई बटा 4 से 3 पाई बटा 4, और क्वेश्चन दे रखा है रूट के अंदर साइन एक्स बटे में रूट के अंदर कितना है साइन एक्स प्लस का रूट में कोस एक्स और dx। तो समझो देखो मैं के 0 90 नहीं होया तो चौथा गुण लागो 0 90 चौथा गुण लागे नहीं। अब आ देखो ये आ वाली चीज जो बताई कि एक दो किस नाम में अलग लागो, तो अगर खाली जोड़ के भी 90 बने नहीं तो भी लाग जाए a प्लस बी को मान, अगर दोनों लिमिट में जोड़ 90 है, अरे कोई तो 0 90 को बताया मतलब आ दोनों का जोड़ कितना हो पाई बटा 2 ही तो बनाओ, तो आ को भी जोड़ देखो पाई बटा 2 ही बने, ध्यान देखो 3 पाई बटा 4 माइनस 2 पाई बटा 4 घटाओ तो 2 पाई बटा 4 यानी पाई बटा में 2 बढ़ गया, मतलब अगर दोनों लिमिटों का जोड़ पाई बटे 2 आ रहा है ना तो चौथा गुणधर्म लगाओ, तो वो अपना समीकरण नंबर 1 हो। ठीक है, अब लगाओ चौथा गुणधर्म यूज करने का। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, रूट के अंदर ये है साइन, आ दोनों जोड़नी है फिर माइनस को एक्स रखनी है, तो 3 पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 4 जोड़ोगे माइनस को एक्स लगाना। ठीक है, आई सेम बात नीचे, तो यहाँ हो गया रूट में साइन 3 पाई बटे में 4 माइनस 2 पाई बटा 4 माइनस 2 एक्स। ठीक है, प्लस के अंदर फिर रूट में इधर है कोस 3 पाई बटे 4 माइनस पाई बटा 4 माइनस 2 एक्स। देखो ये मैं थोड़ा सा अलग अलग करके लिखा हूँ, 3 पाई बटे 4 माइनस पाई बटा 4 माइनस एक्स, लघुत्तम कितना पड़े हो 4, 3 पाई माइनस पाई
माइनस को एक्स 3 पाई में पहले अपना 3 पाई, फिर भी हम 1 घटा दी तो कितनी बची 2 पाई बची, तो 2 पाई बटा में 4 माइनस एक्स कोई कट गयो तो कितना बनेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बने, पाई बाई 2 माइनस एक्स बने। देखो साइन और पाई बाई 2 माइनस एक्स बताओ क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्यों है कोस थीटा है, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया माइनस पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, साइन और 90 तो बढ़ गया नहीं, 90 माइनस थीटा क्या हो गया कोस थीटा, यानी ये बन गया कोस एक्स, और इधर यहाँ साइन का ये बन गया कोस एक्स, फिर इधर कोस का क्या बन गया साइन एक्स, आ बन गया अपनी समीकरण नंबर 2। और एक बढ़िया सी बात बताई बताकर चौथा गुणधर्म लगाओ तय तुरंत की कर दिए भावों जोड़ कर दियो, जोड़ करता ही हर क्वेश्चन आ जाए तो कर दो फिर, आ 1 नंबर रही और 2 नंबर जोड़ दो दोनों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़नी था, LHS में बनेगा 2i, RHS में देखो एक तो आ रही जोड़ दो दोनों, माइनस 2 पाई बटा 4 और 3 पाई बटा 4, इधर क्या है इधर है रूट में साइन एक्स dx बटे में रूट के अंदर है साइन एक्स प्लस का कितना है कोस एक्स, ठीक है, प्लस में दूसरा माइनस पाई बटा 4 और 3 पाई बटा 4 आ रही 2 नंबर, तो रूट में कोस एक्स, इधर है रूट में कोस एक्स dx बटे में रूट के अंदर वही सेम बात बनेगी साइन एक्स प्लस का रूट में कितना कोस एक्स, ठीक है, वही बना तो जोड़ो कहीं जोड़ोगा 3 पाई बटा 4 ने भाग लिया तो अपना इंटीग्रेशन बन गया माइनस पाई बटा 4 से 3 पाई बटा 4, क्या बनेगा रूट के अंदर साइन एक्स प्लस में रूट में कितना कोस एक्स, और उनके ऊपर के बच गया ऊपर बचा रूट में साइन एक्स, इधर बचा रूट में कोस एक्स और dx, देखो ये मान से कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा लगभग किसना में 1 बचेगा, तो अपना इंटीग्रेशन माइनस पाई बटा 4 से 3 पाई बटा 4 1 डॉट dx और इसका स्क्वायर करते समाकलन, तो 1 का समाकलन ये x लिमिट आ जाएगी माइनस पाई बटा 4 और 3 पाई बटा 4, लिमिट लगाओ पहले ऊपर वाली लिमिट यानी 3 पाई बटे 4 माइनस अपना फॉर्मूला में लगे, फिर x की जगह माइनस पाई बटा 4 लगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया पाई बटा 4, दोनों जोड़ो 1 पाई और 1 पाई 3 पाई 4 पाई बढ़ी बस 4 पाई तो चाहिए अपन 4 पाई तो चाहिए सर्दिया के अंदर है, तो ये हो गया 2i बराबर 4 पाई बटा में 4 4 पाई टावड़ी कटनी, तो i को मान कितना आ गया इंटीग्रेशन आ गया अपना पाई बटा में 2 आ जाएगा, इस टाइप से करना है, किस टाइप से इस टाइप से, ठीक है यह करना। अगला देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 8, 8वां क्वेश्चन कोई सेम नियम लागू करो, कौन सा जिसे होगी लगाइए वैसे, तो देखो 8वां दे रखा है कि इंटीग्रेशन 0 से पाई e की पावर cos x, e की पावर cos x dx बटे में e की पावर cos x प्लस में e की पावर माइनस cos x ये dx, ठीक है, आ बन गई समीकरण नंबर 1, लगाओ चौथा गुणधर्म लगभग जिसमें लोअर लिमिट 0 होती है उसमें अपना चौथा गुणधर्म भी लगाते हैं लगभग, ठीक है, पाई बटा 2 आए तो लागे लागो मान के चलो कि लागे को 0 से पाई बटा 2 चौथा गुणधर्म भी लागो, बाकी लोअर लिमिट 0 उसमें भी लगाती है, चौथा गुणधर्म क्यों है a से b fx और dx, तो क्या होगा a से b f a प्लस b माइनस x और dx, ये लिखन दे यो कॉपी पेपर वगैरह में कभी सीधे कर दो पेपर में बोल दो लिख दे साइड में लिखो अपना फॉर्मूला, इंटीग्रेशन क्या बन गया 0 से पाई, x की जगह देखो दोनों लिमिट में जोड़ करो पाई प्लस 0 माइनस x लगाना अपना x की जगह, x की जगह अपना क्या लिखना है पाई माइनस x लिखना है, समझे बात में, तो e की पावर cos पाई माइनस x और dx, फिर e की पावर cos पाई माइनस x प्लस में e की पावर और cos, और देखो एक माइनस और है बार और पाई माइनस x,
अब बात करा कि cos पाई माइनस एक्स का मान क्या होगा, और ये अपना cos पाई को लिख दिया 2 गुणा 90 माइनस एक्स, और सम संख्या है तो cos को cos आ जाएगा और बाहर x, और दूसरे के अंदर cos को निशान बताओ क्या है, 2 गुणा 90 माइनस एक्स से, और दूसरे में cos को निशान क्या है माइनस हो गई, तो यानी इसका मान आ जाएगा माइनस cos x बनेगा सारा। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया 0 से पाई e की पावर, इसका मान आएगा माइनस का cos x और dx, इसका मान भी माइनस cos x e की पावर माइनस cos x, इंगो भी माइनस cos x, तो माइनस माइनस को प्लस हो गया e की पावर माइनस cos x dx। आ बनेगी समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगा 1 और 2 ने क्या कर दिया के भाग के जोड़ दिया, बिया भागना होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ोगा तो LHS में बनेगा 2i, इधर है 0 से पाई, मान को e की पावर cos x बटे में e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x dx, प्लस में 0 से पाई, आ रही दोनों का समीकरण जोड़ दे, तो e की पावर माइनस का cos x dx बटे में e की पावर माइनस cos x प्लस में e की पावर cos x, ठीक है। जोड़ोगा तो अपना इंटीग्रेशन बनेगा 2i बराबर में 0 से पाई, एलसीएम कितना हो गया e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, सेम है, और है बच गया e की पावर और cos x, यहाँ बच गया e की पावर माइनस cos x और dx, उमर कट गया को नहीं, अरे कट गया को नहीं, तो कट गया तो बस ये बन गया 2i बराबर 0 से पाई 1 पाई और 1 डॉट dx, इसको समाकलन x 0 से पाई, तो 2i इज इक्वल टू यहाँ बन गया पाई माइनस 0 को मतलब, तो i का मान कितना हो गया पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है, कर ले सोगे, ये करना है, ठीक है। अब देखो सब लोग, तो अपने क्वेश्चन और करता है बढ़िया सो, और वो क्वेश्चन की है, वो क्वेश्चन संख्या है 9, तो करते हैं क्वेश्चन संख्या है 9, एमे भी चौथा लगभग चौथा मुद्रा में चले गए प्रश्न, ठीक है। देखो हमारा इंटीग्रेशन दे रखा है, 9 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन दे दिया 0 से पाई बाई 2, और फिर है sin 2x, इधर है sin 2x और log 10x, log 10x और dx, समीकरण नंबर बना दी a, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करें, वही लगाओ चौथा गुणधर्म लगाएंगे, तो देखो क्या बनेगा, बड़ा होगी भाई सेम चीज बनी, चौथा गुणधर्म लगा लो, चौथा गुणधर्म लगाना ना, ठीक है। मतलब दोनों लिमिटा ने जोड़नी है, माइनस को एक्स रखना है, दोनों लिमिटा जोड़ूंगा तो पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स कहाँ रखना है, एक्स की जगह रखना है, मतलब एक्स की जगह ये रखना है कि पाई बाई 2 माइनस एक्स रखना है, तो रख दो इंटीग्रेशन कौन सा गुणधर्म, चौथा गुणधर्म से 0 से पाई बाई 2, ये बन गया साइन 2 बाहर आई, एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर लॉग ये हो गया 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx, ठीक है। हल करो इसको, ये अपना आएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, देखो दो को अंदर गुणा कर लो तो ये बनेगा साइन 2 पाई माइनस 2x, लेकिन बटा 2 है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, पाई माइनस एक्स में 2x में, और log यहाँ है 10, देखो tan 90 माइनस थीटा की है COT कोट थीटा, तो वो आ जाएगा बनाओ कोट x और dx। हल करो इसको, इंटीग्रेशन कितना हो गया 0 से पाई बाई 2 साइन पाई माइनस 2 थीटा, यानी साइन 2 गुणा 90 माइनस 2x, तो सम है तो साइन को साइन आवेगा, और दूसरे में साइन को निशान प्लस होगा, मतलब साइन 2x आ जाएगा, ये बनेगा अपना साइन 2x, और इधर हो गया log कोट x और dx, समीकरण नंबर 2, और चौथा गुणधर्म लगाते ही तो बता रही है क्या करना है, कोई काम क्या करना, अरे कि उल्टा सीधा लाना जोड़ करना, उल्टो तो पहले सोच के चलिए, समीकरण 1 और 2 ने जोड़नी, LHS में 2i, इधर 0 से पाई बाई 2, ये कितना है वो है साइन 2x
और log tan x और dx, ठीक है, प्लस में 0 से पाई बाई 2 और ये कितना है sin 2x और log cot x और dx, ठीक है। तो देखो sin 2x कॉमन आ गया, निकाल दो बाहर, 0 से पाई बाई 2, यहां हो गया sin 2x, अंदर के बच गयो, अंदर ये बचा log tan x प्लस का log cot x और dx, तो 0 से पाई बाई 2 sin 2x, साइन में log m प्लस log n क्यों है log m गुणा कर दिया हो तो ओके मुझे log और tan x गुणा में कितना आ जाएगा cot x और dx और log tan गुणा cot कितना है ये sin बटा cos गुणा cos बटा sin 1 बन गया, ये आ गया 0 से पाई बाई 2, इधर हो गया sin 2x और ये बन गया log 1 और dx, और अब अपना log 1 बढ़ता ही बन गया तो log 1 का मान 0 और log 1 का मान 0 आ गया, हमारा इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या है 10वां और 10वां की है 10 नंबर क्वेश्चन है, 10वें में करना है अपने को कि क्वेश्चन दे रखा है -1 से 1 इंटीग्रेशन -1 से 1 log ये है 2 माइनस एक्स बटे में 2 प्लस एक्स और एक्स, ये ना बना लिया अपने समीकरण नंबर 1। देखो थाने ये बताया कि -a से a लिमिट आ जाए, देखो ध्यान, तो अपने x की जगह -x रखे, चेक करो तो करो, फिर चेक करो, चेक करनी चाहिए सारी चीजें, हर एक चीज में चेक करनी चाहिए। तो fx का मान कितना है log 2 माइनस एक्स बटे में 2 प्लस एक्स, x की जगह क्या रखना है -x रखना है, तो रखो यहाँ, ये बनेगा f माइनस एक्स बराबर में कितना है log x की जगह -x यानी माइनस माइनस को तो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया f माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर इन्हें चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, तो घात माइनस आ जाएगी log बड़ा, जैसे ये हो कि ये log 1/2 है, तो इसको log अगर 2 लिखें तो पावर -1 आ जाएगी, तो नहीं आ जाएगी, यानी इन्हें ऊपर ले जाओ घात -1 लाग जाएगी, ओ अपना क्या बन गयो, ओ बन गयो log 2 माइनस एक्स बटे में 2 प्लस एक्स की पावर माइनस बराबर आ पावर आ गई पहले आपके अपना काम बढ़ गयो, log कितना है कि 2 माइनस एक्स बटे में 2 प्लस एक्स, देखो -12 आ गया को नहीं आ गया, -12 आ गया तो मतलब माइनस fx, और माइनस आते ही फलन कौन सा हो जाएगा, माइनस आते ही ये आपका फलन बन जाएगा कौन सा, और फलन आ जाएगा विषम फलन, और विषम फलन है तो मतलब अपना आई फॉर इंटीग्रेशन जेड फॉर 0, जेड फॉर 0, ठीक है, तो अपना इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा।